नेता चुनना है, हमको विधानसभा में उस नेता को पहुंचाना है जो हमारे सुख दुख में हमेशा खड़ा होने का काम करे। आप जानते होंगे मेरा इशारा, हम लोग दुआ के साथ साथ हम लोग अगर फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना पड़े, एक युवा होने के नाते, एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारे दादाजी क्या थे और क्या भाईचारा था अभी से लेकर के अब तक हम लोग निभा रहे हैं। और इसी नाते दुआ के साथ साथ अगर हम लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना पड़े, मास्टर मुजाहिद साहब के लिए हम लोगों का लोकसभा चुनाव, जो आगामी लोकसभा चुनाव आएगा, उनके लिए हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए डॉक्टर जावेद साहब का जो लोग विरासत का दौलत होता है, संपत्ति होता है, देखिए एक बात, हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, जिनको अगर खिदमत की भावना है दिल में कि अगर एक गरीब का दर्द को जब तक महसूस नहीं करेगा, वो चाहे अरबपति रहे, चाहे मंत्री रहे, संतरी रहे, उससे मतलब नहीं होता है। अगर उसके दिल में जब तक गरीबी का भावना नहीं जगेगा, खिदमत का भावना नहीं आएगा, तो अब तक वो गरीब किसी गरीब का भला नहीं करेगा। तो हमारा मकसद सिर्फ साफ है कि हम लोग दुआ भी करें, अगर फाइनेंशियल सपोर्ट हम लोगों को, अगर यहाँ सड़क से लेकर के सदन तक जाने की जरूरत पड़े टिकट के लिए, तो हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और मुझे गर्व है, इस मंच के माध्यम से बता देना चाहते हैं, सातों प्रखंड में एक सुभाष सिंह के आवाज की वजह से अगर हम चाहे तो हजारों लड़का खड़ा करके दिखा सकते हैं, लेकिन इस मंच के माध्यम से हम आह्वान कर देना चाहते हैं और अल्टीमेटम दे देना चाहते हैं कि हिंदुओं का वोट उसके बाप का, जहांगीर का नहीं है कि बीजेपी को जाके वोट करे। वोट अगर बड़ा बड़ा पड़ जाएगा, हम अपने हिंदू बिरादरी राजवंशी भाई के बारे में बोलना चाहते हैं, क्या बीजेपी का ठिका, हम लोग क्या ठिका लेके रखे हैं कि हम लोग बीजेपी को वोट करें? बीजेपी ने मुझे क्या दिया है? जो हमारे लिए सुख दर्द में खड़ा होगा, चाहे वो जिस पार्टी से हो, चाहे वो जिस पार्टी से हो, जो हमारी समस्याओं को लड़ने का काम करेगा, हम उनके साथ खड़े हैं, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। मैं ओपन चैलेंज करता हूं, जैसे डॉक्टर जावेद हमारा वर्तमान में सांसद है, दिल से बता रहे, सब कोई कमाता है, सब कोई खाता है। एक नेता आपका घर चला के नहीं देगा। मैं फिर से एक बात बता रहा हूँ, एक नेता, सच्चा नेता, एक बेबाक नेता वही होता है जो हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता है और राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से छीन करके वो हमारी हक को दिलाता है, वो अपने घर से नहीं देता है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हम लोग कुछ बेबस हैं, लाचार हैं, ड्यू टू हम लोग फाइनेंशियल कंडीशन, हम लोग मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, इसीलिए लड़ाई नहीं करते। एक दिन अगर आवाज को बुलंद कर देंगे, अगर आह्वान चलाएंगे, तो पूरे जिला में तहलकानी मचा दिए, तो उस दिन से राजनीतिक छोड़ देंगे। और मैं दिल से आज तक मुझे बहुत सम्मान मिला जब भी हम लोग चुनाव लड़े, भले ही हार स्वीकार हुआ, लेकिन गर्व इस बात का है कि हम लोगों का, चाहे वो शेरशाहवादी बिरादरी हो, चाहे हिंदू बिरादरी हो, चाहे मुस्लिम बिरादरी के लोग हो, हम लोगों को वोट देने का काम करता है। ये बात से मैं पहले भी बोला। तो देखिए, हम कोई लीडर नहीं है, लेकिन हम लोगों का एकमात्र गार्जियन समझिए, एकमात्र नेता, आप इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, हम कोई चमचा नहीं है। हम खुले मन से बोलते हैं, हम कोई चमचा नहीं है, ना किसी से डरते हैं। अगर मास्टर मुजाहिद साहब के लिए अगर आवाज उठाते हैं, क्योंकि वो सुख दुख में, चाहे वो जात नहीं देखता, बिरादरी नहीं देखता, वो हिंदू नहीं देखता, वो मुस्लिम नहीं देखता, वो किसी इंसान का बेबस की लाचारी को हम लोग को मोबाइलाइज किया गया था। अच्छा, मीम वाला जब हैदराबाद से चल करके आया था, अब ऐसी हॉस्पिटल बना देंगे, बोले मुस्लिमों को शोषण किया जाता है, इस तरह से डाइवर्ट करके वो बीजेपी वाला बोला कि हमको हिंदू बिरादरी, हमको वोट दो, और मुस्लिम को अवैसी का पार्टी, एक जो अख्तरुल इमाम साहब है, वो गुलाबी उर्दू बहुत अच्छा बोलता है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से मुस्लिम भाइयों को और हिंदू भाइयों को बांट करके उस समय सत्ता में आया था, जिस समय ये इजहार साहब जो है वो चुनाव जीते थे। इस तरह से माहौल को बिगाड़ा गया था। तो हम सभी लोगों से अपील करते हैं, भाई सच में बता रहे हैं, एकमात्र नेता, हम मानिए इस बात को, चाहे दुख दर्द में खड़ा होगा ना, वो मास्टर मुजाहिद साहब है, उनके लिए दुआ भी करिए और लड़ाई भी लड़िए। बस इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातों को